छात्रों, तो हमारा अब सामाजिक व्यवस्था के बाद में अगला जो पॉइंट है रामायण कालीन राजनीतिक स्थिति। रामायण कालीन राजनीतिक स्थिति। रामायण कालीन राजनीतिक स्थिति। इस काल में साम्राज्य विस्तारवाद की भावना पनप चुकी थी। मतलब रामायण काल में साम्राज्य विस्तारवाद की भावना पनप चुकी थी। रामायण काल में साम्राज्य विस्तारवाद की भावना पनप चुकी थी। अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किए जाते थे। साम्राज्य विस्तार के लिए किए जाते थे। इस काल में कौन सा काल? रामायण काल। इस काल में गणतंत्र व राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। इस काल में गणतंत्र व राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। जैसे राजा दशरथ के बाद इनके पुत्र राम राजा बने। तो छात्रों, रामायण काल के अंदर जो सामाजिक स्थिति है, रामायण काल के अंदर जो राजनीतिक स्थिति है, इस राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत जो साम्राज्यवाद की भावना पनप चुकी थी, विशाल साम्राज्य की स्थापना में जो शासक थे ये लग चुके थे, तथा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जो बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते थे, ये साम्राज्य विस्तार के लिए करवाए जाने वाले यज्ञ थे। साम्राज्यवादी विस्तारवादी जो भावना है, साम्राज्य विस्तारवादी भावना के चलते जो ये यज्ञ करवाए गए। छात्रों, इस काल में गणतंत्र व राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। इस काल में क्या था कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था व राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। छात्रों, राजा की मृत्यु के बाद उसमें उसका जो ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। जैसे राजा दशरथ के बाद में उनका पुत्र जो राजा दशरथ के बाद में उनके जो पुत्र थे राम, ये राजा बने। तो इस प्रकार से छात्रों, जो
रामायण कालीन जो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत रामायण काल में साम्राज्य विस्तारवाद की भावना पनप चुकी थी। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किए जाते थे। इस काल में गणतंत्र में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। जैसे राजा दशरथ के बाद उनके पुत्र राम राजा बने। तो इस प्रकार से छात्रों जो राजनीतिक स्थिति थी। अब हम देखते हैं रामायण कालीन सामाजिक स्थिति हमने देखी और रामायण कालीन राजनीतिक स्थिति देखी। अब रामायण कालीन धार्मिक स्थिति, तो रामायण कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। रामायण कालीन धार्मिक स्थिति। रामायण कालीन धार्मिक स्थिति। रामायण काल में भगवान विष्णु रामायण काल में भगवान विष्णु ब्रह्मा, शिव, गणेश, कार्तिकेय, माता लक्ष्मी, सरस्वती, माता सरस्वती, माता पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रकृति पूजा का प्रचलन था। पर्वत, नदी, पशु, पक्षी, नाग, प्रतीक पूजा, लिंग पूजा, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। रामायण काल में अवतारवाद, का प्रचलन था। रामायण कालीन धार्मिक स्थिति छात्रों, धार्मिक स्थिति के अंतर्गत रामायण काल में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव की पूजा की जाती थी। भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती, दुर्गा माता, काली, चंडी तथा इंद्र, अग्नि, वरुण, यम जैसे कई देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती थी। तथा जो प्रकृति पूजा का रामायण काल के अंदर प्रचलन था, पर्वत, नदी, पशु, पक्षी, नाग
प्रतीक पूजा, लिंग पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा का प्रचलन था और रामायण काल में अवतारवाद का प्रचलन हो चुका था। भगवान विष्णु का जो अवतार भगवान श्री राम को माना गया तथा भगवान विष्णु के जो राम भगवान से पहले जो अवतार हुए उन सभी अवतारों की इसमें पूजा की जाती थी। जैसे कि परशुराम अवतार, जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए मत्स्य अवतार तथा कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, परशुराम अवतार। तो इस प्रकार से जो अवतार हुए भगवान के दिन सभी अवतारों की पूजा भी की जाती थी। भगवान विष्णु तथा अन्य जो देवताओं के जो अवतार हुए तो उन अवतारों का यहाँ पर अवतारवाद का प्रचलन भी हो चुका था। भगवान जो हनुमान जी को भगवान शिव का जो रुद्रावतार बताया गया, भगवान शिव का अवतार बताया गया, भगवान परशुराम तथा भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार इसके अंदर बताया गया। तो इस प्रकार से जो अवतारवाद का प्रचलन है, अवतारवाद का प्रचलन भी जो रामायण काल के अंदर जो प्रचलित था। छात्रों, अब हम देखते हैं रामायण कालीन आर्थिक स्थिति। रामायण कालीन आर्थिक स्थिति। छात्रों, आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। लोग सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। इस काल के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। इस काल के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य सुदृढ़ था। व्यापार वाणिज्य सुदृढ़ था। आंतरिक व विदेशी व्यापार होता था। आंतरिक व विदेशी व्यापार होता था। लोग माणिक, पन्ना, हीरा, सोने, चांदी व अन्य धातु रत्नों के आभूषण पहनते थे। छात्रों, जो रामायण कालीन आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति अत्यंत ही जो मजबूत थी और रामायण काल के अंदर जो इस काल में सुखमय जीवन व्यतीत करते थे लोग क्या करते थे? सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। व्यापार वाणिज्य सुदृढ़ था। आंतरिक व विदेशी व्यापार जो होता था, लोग माणिक, पन्ना, हीरा, सोने, चांदी व अन्य धातु के जो रत्नों के आभूषण इसके अंदर पहनते थे। छात्रों, इसके बाद में रामायणकालीन नैतिकता। अगला हमारा टॉपिक है रामायणकालीन नैतिकता। तो रामायणकालीन नैतिकता के बारे में देखते हैं छात्रों। रामायणकालीन नैतिकता। रामायण महाकाव्य का प्रधान लक्ष्य रामायण महाकाव्य का प्रधान लक्ष्य
चरित्र का वह आदर्श प्रस्तुत करना, चरित्र का वह आदर्श प्रस्तुत करना, चरित्र का वह आदर्श प्रस्तुत करना है जिसमें मनुष्य, चरित्र का वह आदर्श प्रस्तुत करना है जिसमें मनुष्य देव तत्व पर पहुंचता है, देव तत्व पर पहुंचता है, जिसमें मनुष्य देव तत्व पर पहुंचता है। रामायण के अनुसार चरित्र ही जीवन है। रामायण के अनुसार चरित्र ही जीवन है। रामायण के अनुसार चरित्र ही जीवन है। वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में नैतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ, नैतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ, नैतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व भगवान श्री राम का है, भगवान श्री राम का है। रामायण के अनुसार जीवन का मूल्य कोश धर्म और सत्य है। रामायण के अनुसार जीवन का कोश धर्म व सत्य है, धर्म व सत्य है, जिसके खो जाने से मनुष्य सर्वथा दरिद्र बन जाता है, दरिद्र बन जाता है, जिसके खो जाने से मनुष्य सर्वथा दरिद्र बन जाता है। परंतु इस कोष की वृद्धि से मनुष्य देवता बन जाता है। देवता बन जाता है। वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में स्थान स्थान पर अपने महाकाव्य में स्थान स्थान पर नैतिकता प्रदर्शित की है। नैतिकता प्रदर्शित की है, इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम
राम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। तो छात्रों, रामायण कालीन जो नैतिकता है, अर्थात रामायण जो ग्रंथ है, ये मनुष्य के नैतिक चरित्र पर बल देता है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने पर यह बल देता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि रामायण महाकाव्य का प्रधान लक्ष्य चरित्र का वह आदर्श प्रस्तुत करना है जिसमें मनुष्य देव तत्व पर पहुंचता है। अर्थात जो रामायण महाकाव्य, इसका परम जो लक्ष्य है, इसका जो उद्देश्य है इस ग्रंथ का, वो इस प्रकार का चरित्र प्रस्तुत करना, इस प्रकार का मनुष्य को चरित्रवान बनाना कि वो क्या है कि देवता बन जाए, अर्थात देव तत्व पर वो पहुंच जाए। रामायण के अनुसार चरित्र ही जीवन है। रामायण क्या बताता है कि चरित्र ही जीवन है, अर्थात अपने जीवन के अंदर सद चरित्रों का पालन करना चाहिए तथा सद चरित्रों का जो पालन करोगे तो उससे धर्म की प्राप्ति होगी तथा सत्य की उससे प्राप्ति होगी। वाल्मीकि रामायण में नैतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व भगवान श्री राम का है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जो चरित्र है, सर्वश्रेष्ठ चरित्र भगवान श्री राम का बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्तित्व बताया गया भगवान श्री राम का, इसमें बताया गया है तथा जो रामायण है, रामायण का जो मुख्य पात्र भगवान श्री राम है। रामायण के अनुसार जीवन का कोश धर्म व सत्य है, जिसके खो जाने से मनुष्य सर्वथा दरिद्र बन जाता है, परंतु इस कोश की वृद्धि से मनुष्य देवता बन जाता है। रामायण में जो वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी क्या बताते हैं कि जो जीवन का जो परम कोश है, जो जीवन का अर्थात जो परम खजाना है, जो खजाना क्या है, धर्म व सत्य है। धर्म व सत्य यदि खो जाता है, अर्थात धर्म व सत्य के मार्ग पर यदि कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो वो उसका क्या है कि नैतिक दृष्टि से उसका पतन हो जाता है और वो सर्वथा दरिद्र हो जाता है, अर्थात कंगाल हो जाता है। परंतु यदि धर्म व सत्य के मार्ग में वो चलता है तो वो नैतिक दृष्टि से उसका चरित्र अति उत्तम बन जाता है तथा वो अंत में देव तत्व अर्थात देवता बन जाता है। तो ये वाल्मीकि क्या बताते हैं, रामायण के अनुसार जीवन का कोश धर्म व सत्य है, जिसके खो जाने से मनुष्य सर्वथा दरिद्र बन जाता है, परंतु इस कोश की वृद्धि से मनुष्य देवता बन जाता है। तो ये किसने बताया, ये जो रामायण नामक ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में स्थान स्थान पर नैतिकता प्रतिष्ठित की है। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। जो वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि इन्होंने अपने ग्रंथ रामायण के अंदर स्थान स्थान पर नैतिकता प्रदर्शित की गई, अर्थात जो भगवान श्री राम के जीवन का चरित्र का इन्होंने उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से मर्यादित जीवन जीते हुए, संयमित जीवन जीते हुए उन्होंने अपने सभी कार्यों को संपन्न किया, तो ये भगवान श्री राम के जो नैतिक चरित्र का इसके अंदर उल्लेख किया गया है, नैतिक जीवन का इसके अंदर उल्लेख किया गया है, उनके जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है। अर्थात जो वाल्मीकि ने अपने जो महाकाव्य में स्थान स्थान पर नैतिकता प्रदर्शित की है, इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। इस प्रकार से छात्रों, जो ये नैतिकता का प्रदर्शन किया गया जिसके अंदर रामायण के अंदर किया गया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अर्थात अगला जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारा आदर्श स्त्री के रूप में सीता। रामायण में आदर्श स्त्री के रूप में सीता माता का इसमें वर्णन किया गया है और ये वर्णन एक आदर्श स्त्री के रूप में किया गया है। तो आदर्श स्त्री के रूप में सीता, आदर्श स्त्री के रूप में सीता का वर्णन। आदर्श स्त्री के रूप में सीता का वर्णन, जो रामायण नामक जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य में माता सीता का वर्णन किया गया है। रामायण में सीता का चरित्र एक आदर्श स्त्री के रूप में बताया गया है। रामायण में सीता का चरित्र एक आदर्श स्त्री के रूप में बताया गया है। रामायण में सीता का चरित्र एक आदर्श स्त्री के रूप में बताया गया है। सीता
एक पति परायण स्त्री, कर्तव्यनिष्ठ जीवन के विकट समय में भी अपने पतिव्रत धर्म को निभाने वाली, बताई गई है। सीता माता ने अपने पति के कहने पर अपने सतीत्व की अग्नि परीक्षा दी। अपने पति के कहने पर अपने सतीत्व की अग्नि परीक्षा दी। सीता माता को लोगों के कहने पर भगवान श्री राम ने निकाल दिया। भगवान श्री राम ने निकाल दिया और सीता माता वन में ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में रहने लगी। कुटिया में रहने लगी। ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में रहने लगी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने लव तथा कुश नाम के 2 बालकों को जन्म दिया। और इनका यहीं पर पालन पोषण किया और इनका यहीं पर पालन पोषण किया। पति की मर्यादा की रक्षा के लिए ताकि धरती में पृथ्वी में समा गई, ताकि कोई भी
उनके पति श्री राम पर अंगुली न उठा सके, अंगुली न उठा सके। अंगुली न उठा सके। छात्रों, आदर्श स्त्री के रूप में सीता का वर्णन तो माता सीता को रामायण नामक महाकाव्य में एक आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित किया गया है। माता सीता जब विवाह करके और भगवान श्री राम के साथ में अयोध्या आती है और अयोध्या आकर और जब राजा दशरथ उन्हें जो भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देते हैं, उस समय जो सीता जी है, सीता जी भी अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए यह भगवान श्री राम के साथ में जो वनवास के लिए प्रस्थान करती हैं। छात्रों, जब सीता माता का रावण हरण करके ले जाता है और भगवान श्री राम सीता माता को जो लंका से पुनः वापस लाते हैं, रावण को युद्ध के अंदर मार देते हैं तथा सीता माता जब उनके साथ पुनः वापस आती है, तब भगवान श्री राम जो सीता माता की अग्नि परीक्षा लेते हैं, तो माता सीता अपने पति के कहने पर अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार हो जाती है और अग्नि परीक्षा देती है। सीता एक आदर्श नारी थी, पतिव्रता नारी थी तथा माता सीता को भगवान श्री राम कुछ लोगों के कहने पर अब जो अयोध्या से निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं तथा उन्हें वन में भेज देते हैं। सीता माता वन में जो ऋषि वाल्मीकि जी का जो आश्रम था, उस वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती है तथा सीता माता वहां पर अपने 2 पुत्र लव तथा कुश को जन्म देती है तथा उनका पालन पोषण उसी आश्रम के अंदर करती है। और जब भगवान श्री राम से जब सीता का पुनः मिलन होता है, तब माता सीता जो पृथ्वी के अंदर समा जाती है। क्योंकि वो माता सीता ये नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति है जो उनके पति श्री राम पर उंगली उठाए, तो इसलिए वो पृथ्वी में समा जाती है। तो इस प्रकार से जो माता सीता है, माता सीता को एक आदर्श नारी के रूप में जो प्रदर्शित किया गया है, किसमें किया गया है? रामायण नामक जो महाकाव्य के अंदर किया गया है। रामायण में सीता का चरित्र एक आदर्श स्त्री के रूप में बताया गया है। किसके रूप में बताया गया छात्रों? रामायण में सीता का चरित्र एक आदर्श स्त्री के रूप में बताया गया है। सीता का एक पतिपरायण स्त्री, कर्तव्यनिष्ठ, जीवन के विकट समय में भी अपने पतिव्रत धर्म को निभाने वाली बताया गया है। अर्थात जो सीता माता है, सीता माता को एक पतिपरायण स्त्री बताया गया है तथा जो कर्तव्यनिष्ठ स्त्री बताया गया है। इसके अतिरिक्त जीवन के विकट समय में भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री इसके अंदर बताया गया है। सीता माता ने अपने पति के कहने पर सीता माता ने अपने पति के कहने पर अग्नि परीक्षा दी, अर्थात जो अग्नि के अंदर वो प्रवेश करके अपने शत्रुत्व की उन्होंने जो अग्नि परीक्षा दी। सीता माता को लोगों के कहने पर भगवान श्री राम ने जो अयोध्या से निष्कासित कर दिया, तब सीता माता वहां से बिना कुछ कहे ही वो वहां से निकल गई और निकलकर वन के अंदर भटकने लगी तथा वन के अंदर ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम था। ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करने लगी और उसी आश्रम में जो उन्होंने भगवान श्री राम के 2 पुत्रों लव तथा कुश को जन्म दिया और यहीं पर लव तथा कुश का पालन पोषण किया। पति की मर्यादा की रक्षा के लिए जो पृथ्वी के अंदर सीता माता अंतिम समय के अंदर सीता माता पृथ्वी के अंदर ही समा गई ताकि कोई भी उनके पति श्री राम पर उंगली ना उठा सके। तो इस प्रकार से एक आदर्श नारी के जीवन चरित्र का वर्णन जो रामायण नामक ग्रंथ में जो ऋषि वाल्मीकि ने किया है। छात्रों, रामायण का साहित्य तो छात्रों रामायण का जो अगला जो साहित्यिक महत्व है वो देखते हैं छात्रों। रामायण का साहित्यिक महत्व, रामायण का साहित्यिक महत्व, रामायण का
साहित्य के महत्व। साहित्य की दृष्टि से रामायण, साहित्य की दृष्टि से रामायण महाकाव्य का बड़ा ही महत्व है। महाकाव्य का बड़ा ही महत्व है। रामायण में भाव, भाषा दोनों ही, भाव भाषा दोनों दृष्टिकोण से, रामायण भाव भाषा दोनों दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ हैं। भाषा की दृष्टि से छंदों का विलक्षण प्रयोग किया गया है। विलक्षण प्रयोग किया गया है। अलंकारों का चमत्कारपूर्ण विन्यास तथा अलंकारों का चमत्कारपूर्ण विन्यास तथा रसों का पूर्ण परिपाक मिलता है। पूर्ण परिपाक मिलता है। रसों का पूर्ण परिपाक मिलता है रामायण में। वीर रस, शांत रस, भक्ति रस, रौद्र रस, वात्सल्य, करुणा, विभस, आदि रसों का वर्णन किया गया है। आदि रसों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य के साथ ही और नारी सौंदर्य
के साथ ही नारी सौंदर्य के साथ ही महाकाव्य में मानव की अंत्य प्रकृति और मनोवृत्ति का अंत्य प्रवृत्ति और अंत्य प्रकृति और मनोवृत्ति का भी बड़ा स्वाभाविक चित्रण हुआ है, बड़ा स्वाभाविक चित्रण हुआ है। बड़ा स्वाभाविक चित्रण हुआ है। तो छात्रों, जो महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य, रावण महाकाव्य का साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है और साहित्य की दृष्टि से रामायण महाकाव्य का बड़ा महत्व है। भारतीय जो साहित्य जगत के अंतर्गत रामायण महाकाव्य में छंद, अलंकारों, शब्द शक्तियों का जो अनुपम प्रयोग किया गया है, इसमें रामायण भाव भाषा दोनों दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। छात्रों, रामायण भाव भाषा दोनों दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। भाषा की दृष्टि से छंदों का विलक्षण प्रयोग किया गया है, अर्थात इसके अंदर छंदों का अद्भुत विलक्षण प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अलंकारों का चमत्कारपूर्ण विन्यास तथा रसों का पूर्ण परिपाक मिलता है रामायण जो ग्रंथ है इसमें। तथा रामायण में वीर रस, शांत रस, भक्ति रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, करुणा रस, विभत्स रस जैसे कई रसों का जो इसके अंदर प्रयोग किया गया है। रामायण में प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ में नारी जो सौंदर्य है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य के साथ ही महाकाव्य में मानव की अंत्य प्रकृति और मनोवृत्ति का भी बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया गया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो रामायण महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य का भारतीय संस्कृति में, भारतीय जो साहित्य जगत में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भगवान श्री राम की कथा पर आधारित, भगवान श्री राम के जो जीवन चरित्र पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र चित्रण का उल्लेख करने वाला यह ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान श्री राम के पिता दशरथ तथा माता कौशल्या के कई सुमित्रा व राजा जो जनक है, सीता माता के जो पिता है राजा जनक है, तथा जो इसके अतिरिक्त भगवान श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भगवान श्री राम के मित्र जो सुग्रीव, विभीषण तथा भगवान श्री राम के जो परम भक्त हनुमान जी का इसके अंदर जो जीवन चरित्र, उनके जीवन चरित्र का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तथा दुरात्मा जो दुष्ट रावण है उसके अत्याचारों का उल्लेख किया गया है तथा उसके अत्याचारी शासन का जो अंत किया गया है भगवान श्री राम द्वारा, उसका उल्लेख किया गया है। भगवान श्री राम द्वारा दुरात्मा दुष्ट रावण का वध करना बताया गया है। भगवान श्री राम ने किस प्रकार वानर सेना का सहयोग प्राप्त करके जो रावण का वध किया उसका वर्णन जो इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो रामायण जो ग्रंथ है, रामायण जो महाकाव्य है, ये संसार के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है तथा ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा इस महाकाव्य की रचना की गई। इस महाकाव्य में छात्रों, जो रामायण महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य में माता सीता को आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में बताया गया है तथा अपने पति के प्रति ये समर्पित है। अपनी पति की आज्ञा का पालन करते हुए जो माता सीता जो अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए
ये वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में चली जाती है और वहां पर 2 बालकों को जन्म देती है तथा उनका पालन पोषण करती है छात्रों, तथा अपने पति के कहने पर ये अपने सतीत्व की अग्नि परीक्षा भी माता सीता देती है तथा माता सीता को पति परायण स्त्री बताया गया है तथा कर्तव्यनिष्ठ स्त्री बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो भगवान श्री राम को इसमें पितृभक्त बताया गया है कि राजा दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का जो वनवास है वो भगवान श्री राम जो शहर स्वीकार करते हैं तथा वन के अंदर वो चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो उनका भाई भरत के आदर्श जीवन का चरित्र बताया गया है। भरत भगवान श्री राम की जो चरण पादुकाएं उनको लेके चला जाता है तथा चरण पादुकाओं को रखकर वो उनके नाम से शासन करता है। इसके अतिरिक्त जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण जो अपने भाई भगवान श्री राम का जो वो वन के अंदर भगवान श्री राम के साथ में चले जाते हैं। लक्ष्मण को वनवास नहीं दिया गया था परंतु फिर भी वो भगवान श्री राम अपने भ्रातृत्व प्रेम के कारण वो अपने भाई के साथ में वन के अंदर चले जाते हैं तथा भगवान राम ने जो कष्ट सहन किए उसी प्रकार से जो लक्ष्मण है वो भी कष्ट सहन करते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये महाकाव्य जो भारतीय संस्कृति में अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है छात्रों। जो ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया ग्रंथ है, रामायण जो ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है तथा इसमें 24,000 श्लोक है। प्रारंभ में इसमें 6,000 श्लोक थे, उसके बाद में इसमें 12,000 श्लोक हुए और अंत के अंदर इसमें 24,000 श्लोक। जो वर्तमान समय के अंदर जो रामायण ग्रंथ है ये 24,000 ग्रंथ इसके अंदर स्थित है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। छात्रों, जो रामायण महाकाव्य के अंदर 7 कांड है। इसके जो 7 कांड है छात्रों, कौन कौन से कांड है छात्रों? वो कांड थे छात्रों इसके जो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यके कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा छात्रों इसके अंतर्गत उत्तर कांड। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये 7 कांड थे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यके कांड तथा किष्किंधा कांड, इसके अतिरिक्त सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। तो इस प्रकार से ये 7 कांड थे। कुछ विद्वानों का मत है कि जो बाल कांड तथा उत्तर कांड ये बाद में इसमें जोड़े गए तथा जो मूल रामायण थी, मूल रामायण के अंतर्गत जो कांड थे वो कांड थे छात्रों अयोध्या कांड, अरण्यके कांड, अयोध्या कांड, अरण्यके कांड, किष्किंधा कांड तथा सुंदर कांड, लंका कांड। तो ये 5 कांड मूल रामायण में थे तथा बाल कांड तथा उत्तर कांड ये बाद में जोड़े गए। तो छात्रों, जो रामायण नामक जो महाकाव्य में वर्तमान समय के अंदर जो 7 कांड विद्यमान है तथा 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य इस ग्रंथ की रचना की गई थी छात्रों। तथा ये जो रामायण जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो अन्य जो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर भी उल्लेख मिलता है, अर्थात जो राम है, राम जो दशरथी राम बताया गया है, परंतु ऋग्वेद की भाषा वैदिक भाषा, ऋग्वेद की वैदिक कालीन भाषा तथा रामायण की भाषा दोनों में अंतर होने के कारण ये इस ग्रंथ का जो रचना काल है वो ऋग्वेद के समकालीन नहीं माना गया है। तथा पाणिनि नामक जो विद्वान है उन्होंने अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक लिखी है, इस ग्रंथ में वाल्मीकि रामायण का कोई उल्लेख नहीं करते हैं, परंतु जो अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं ये इसमें कौशल्या, कैकेयी व शूर्पणखा, तो इस प्रकार की जो नारियां हैं इनका इसमें उल्लेख करते हैं। तथा जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध कथाएं हैं, जातक जिन्हें जातक कथाओं के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें भी जो भगवान श्री राम की इस कथा का हमें उल्लेख मिलता है, अर्थात रामायण की कथा का हमें उल्लेख मिलता है, भगवान श्री राम का उल्लेख मिलता है। तो इससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध से पहले जो रामायण लिखी जा चुकी थी। छात्रों, जो रामायण है, रामायण के अंदर छंदों का प्रयोग किया गया, अलंकारों का प्रयोग किया गया है तथा इसके अंदर भक्ति रस, विभत्स रस, रौद्र रस तथा वात्सल्य रस, करुण रस का, प्रेम रस का इसके अंदर क्या है कि उल्लेख किया गया है। छात्रों, ये
तत्कालीन जो भारतवर्ष था, जो भगवान श्री राम के समय का जो भारतवर्ष था, उस समय की ये संस्कृति को बताता है। उस समय की आर्य संस्कृति को ये बताता है तथा उस समय की वर्ण व्यवस्था को ये बताता है। इसके अतिरिक्त जो नारियों की स्थिति थी, नारियों की स्थिति जो उत्तर वैदिक कालीन तथा वैदिक कालीन जैसी नहीं थी, उनकी जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई, तो इसी नारियों की स्थिति को बताता है। परंतु जो नारियां थी, नारियां रामायण काल के अंदर जो नारियां थी, नारियां प्रशासन में जो सहयोग देती थी, युद्ध के अंदर ये सहयोग देती थी। रामायण काल के अंदर माता सीता, माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, माता अनुसुईया, मनोदरी, सुलोचना, अहिल्या, अंजना तथा जो माता अनुसुईया जैसी कई आदर्श नारियां थी उस समय। तो इन आदर्श नारियों का चित्रण, जो चरित्र चित्रण भी इस ग्रंथ में किया गया। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ तथा छात्रों, ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति में तथा भारतीय साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार से ये आज जो हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति में रामायण का योगदान, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।